हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ हैं अनिमेश नाथ और अभिनंदन भारद्वाज। और इंडिया के पास इस 3 मैच ओडीआई सीरीज में पहली 1-0 की बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी बॉलर द्वारा अर्शदीप सिंह और आवेश खान, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क्स हैं अनिमेश और अभिनंदन वो हैं बैटिंग के ऊपर। श्रेयस अय्यर अब सेकंड और थर्ड गेम में नहीं होंगे तो क्या कुछ चांसेस बन सकते हैं? रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू सिंह के बारे में बहुत बात हो रही थी, उनको 11 में नहीं देखा एक्सपर्ट्स ने और हमारे पैनलिस्ट ने भी ये बात करी थी, तो वो बहुत सरप्राइज थे। तो अनिमेश आपसे स्टार्ट करूंगा कि क्या देखते हो प्लेइंग 11 कैसे बन सकती है? देखिए, जिस तरह के फॉर्म में रिंकू सिंह है, जगह तो बिल्कुल बनती है कि उनको मौका मिलना चाहिए। इसकी पैरवी मैं जरूर करता हूं अपने एज एन क्रिकेट फैन, एज एन क्रिकेट एक्सपर्ट, लेकिन जो जिस तरह की अभी प्लेइंग 11 जो स्क्वाड बनी हुई है वहां पर उनकी जगह बन पाएगी ये कहना मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, चौथे नंबर का स्लॉट खाली हो रहा है, वहाँ पे श्रेयस अय्यर की जगह खाली होगी, लेकिन उनके लिए कंटेंडर पहले से बने हुए हैं जो बेंच स्ट्रेंथ पहले मजबूत करते रहे थे, वो है रजत पाटीदार जी। और रजत पाटीदार अगर हैं आपके 15 के स्क्वाड में तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, क्योंकि चौथे नंबर पे आप संजू सैमसन को प्रमोट करके ले जा सकते हो, लेकिन वैसा रिस्क मुझे नहीं लग रहा टीम इंडिया लेगी जी। और चौथे नंबर पे एक मजबूत कंटेंडर चाहिए होता है, क्योंकि 50 ओवर गेम है। T20 होते तो भी मुझे लग रहा है संजू सैमसन को प्रमोट करके वो चौथे नंबर पर ले जा सकते थे, क्योंकि राजस्थान के लिए चौथे नंबर पर खेलते हैं। तो यहाँ पे अगर रजत पाटीदार खेलेंगे और पहले मैच में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला खेलने का, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभी रिंकू सिंह की जगह नहीं बनेगी। अब एक शर्त है, अगर दूसरा ओडीआई भी जीत लेती है टीम इंडिया और यहाँ से जीत का मुकाम जो विनिंग स्ट्रीक है वो बनी रहती है, तो तीसरे ओडीआई में हो सकता है कि एज एन एक्सपेरिमेंट रिंकू सिंह को मौका मिले जी। लेकिन अभिनंदन आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर लाइनअप को देखें तो अगर आप श्रेयस को हटा भी नहीं तो वहाँ संजू को शायद आप प्रमोट कर सकते हैं और रिंकू को फिनिशिंग रोल दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि रजत पाटीदार, क्योंकि एक लाइफ और लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगा और वो शायद टीम इंडिया चाहेगी नहीं अभी। तो आपका क्या कहना है उस पर कि संजू को प्रमोट करके रिंकू लाना चाहिए या रजत पाटीदार को रखना चाहिए, और संजू को जिस पोजीशन पे वो लाए थे, इंडियन टीम लाई थी, उसको वहीं रखना चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना है कि मैं अनिमेश से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत होऊंगा कि रिंकू सिंह को एक मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से वो भी खेल रहे हैं, तो उनको ओडीआई में खिलाना चाहिए। अब मैटर करता है कि श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार के बीच में, तो श्रेयस अय्यर तो खैर सेकंड और थर्ड ओडीआई से बाहर ही हैं, वो पक्का है कि वो उनको रेस्ट मिला है, बट टॉस अप है रजत पाटीदार और संजू सैमसन के बीच में। तो मेरे को भी ये लगता है कि मतलब संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए। काफी सारे मैचों से उन्हें देखते आ रहे हैं कि वो जिस तरीके से बाहर खेल रहे हैं, मतलब खेल भी नहीं पा रहे सही से, और एक तरीके से एक प्लेयर का मिसयूज ही हो रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो यही होगा कि आपको उस प्लेयर को मौका देना चाहिए कि क्या पता वो अब बेटर खेल पाए, उसको सही से जजमेंटल कर सकते हैं मुझसे। तो एक तरीके से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि संजू सैमसन को भी मौका मिलना चाहिए रजत पाटीदार के ऊपर। मैं भी लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए, चौथे नंबर पर आप संजू सैमसन को प्रमोट करते हैं, अभियान उसकी पैरवी कर जरूर रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जगह बनेगी नहीं कि रिंकू सिंह को आप इतना नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, वो तो फिनिशर की भूमिका में बेस्ट है, मैं संजू सैमसन से उनको ऊपर ही देखता हूँ, क्योंकि वो फिनिशर की भूमिका अच्छी निभा सकते हैं संजू सैमसन से ऊपर। और जब केएल राहुल खुद विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो संजू सैमसन को खिलाना मेरे लिए थोड़ा सा, कहते हैं ना, पेट में पसती नहीं है वो बात, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कह सकते हैं कि वो गलत चॉइस ही है कि संजू सैमसन को मौका दे रहे हैं। खैर, मैंने पहले भी कहा है कि संजू सैमसन को इस 15 के स्क्वाड में ही नहीं होना चाहिए था, उनका चॉइस ही गलत किया। 15 के स्क्वाड में उनको वापस लेके आए हैं और संजू सैमसन आर्मी को एक और मौका दे रहे हैं कि वो ट्विटर पर एक और बिल्कुल ट्रेल शुरू कर दें। और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है यार बात आपकी कि यही तो मौका है कि आप नए लड़कों को चांस दीजिए, क्योंकि इसके बाद ओडीआई नहीं है, इसके बाद फोकस शिफ्ट हो जाएगा T20 पे, IPL, टेस्ट क्रिकेट है बीच में, उसके बाद वर्ल्ड कप आ जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट की बात होगी, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी थोड़ा मिड ऑफ द ईयर में है 25 में, 2025 में बहुत लंबा टाइम है, तो आपको शायद वहाँ तक बहुत टाइम मिलेगा प्लेयर्स को ट्राई करने का। तो मेरे ख्याल से रजत पाटीदार को आप लाइए, रिंकू सिंह को आप लाइए, डेब्यू दीजिए दोनों को खिलाइए 11 में, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आप हार जाएंगे। आप वर्ल्ड कप फाइनल भी हारे थे यार, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज द टाइम यू शुड एक्सपेरिमेंट, राइट? वर्ल्ड कप की बात, सॉरी, वर्ल्ड कप की बात आई जाती है। हाँ खैर ये घाव ना कुरेदे जाए तो अच्छा है। चलिए, घाव नहीं कुरेदते। और इसमें देखिए अब क्या स्पेस बनता है, तो अभी कुछ ही थोड़ी समय में पता ही चल जाएगा कि कैसे स्पेस बन पाएगा, क्योंकि केएल राहुल ने प्रेशर में अपने इंडिकेशन तो दिया था कि इस सीरीज में वो मौका दे दूंगा। हालांकि जो इंडिकेशन दिया था उससे तो ये लग रहा था कि पहले मैच में ही मौका मिल जाएगा, ओडी डेब्यू हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जिस तरीके की जो उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं ही वाज पॉइंटिंग आउट, जो आपने बात सही कही है कि अगर सीरीज जीत जाते हैं, 2-0 की बढ़त मिल जाती है, तो शायद रिंकू उस जगह पे अंदर आएंगे, 11 में आएंगे। तो मुझे अभी भी डाउटफुल हूँ मैं, बट आई जस्ट होप दैट गाय मेक्स हिज डेब्यू। वेल, मूविंग ऑन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, अनिमेश, बॉलर्स ने बहुत कमाल किया है। अक्षर पटेल की बॉलिंग भी नहीं आई, कुलदीप यादव को
1 विकेट मिला। और मुकेश कुमार थोड़ा, अगर उनके फिगर्स देखेंगे तो वो महंगे साबित हो रहे, लेकिन उतनी खराब बॉलिंग करी नहीं थी। आपने अगर उनके उस पहले ओडीआई में अगर आपने उनके स्टार्टिंग के ओवर देखे होंगे तो वहाँ पे पहली गेंद पे अपील की थी उन्होंने। जी। मतलब ठीक है, आउट नहीं था, लेकिन अगर आप पहली गेंद पे अपील के लिए जा रहे हैं एलबीडब्ल्यू की, तो ये दिखाता है आप कितने ज्यादा अटैकिंग मोड में हैं, कितना कॉन्फिडेंट है। हाँ, कितना कॉन्फिडेंट है, आपका मेंटल टेम्परामेंट कितना हाई है। और मैं कहता हूँ ना कि अभी जो इंडिया का बॉलिंग अटैक है, उसके पैक के कहीं ना कहीं लीडर जो है वो मुकेश कुमार है। मैचेस कम खेले हैं, आवेश से कम मैच खेले हैं, और मेरे हिसाब से अर्शदीप से भी कम मुकाबले ही खेले होंगे। ऑस्ट्रेलिया में सिराज बन गए थे। ओडीआईज में मतलब उनको कम तजुर्बा है अभी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी पैक के लीडर हैं और उस तरह से एज एन लीडर की भूमिका निभाई भी है, बॉलिंग की ओपनिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको कंटेंडर सबसे बेस्ट तो वही है, वहाँ पे कोई चेंजेस की भी दरकार दिख नहीं रही। और ठीक है, थोड़ा बहुत इकोनॉमी 1-2 मैच इधर उधर होते हैं, इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आए थे, इसीलिए उनको टेस्ट सीरीज में भी जगह मिली है। तो मेरे हिसाब से उनको ये मौका ज़रूर देंगे, और क्योंकि वहाँ पर वापसी होगी टेस्ट सीरीज में, मुझे लग रहा है कई प्लेयर्स की, कई बॉलर्स आपके वापस आ जाएंगे जो आपके मुख्य गेंदबाज हैं। तो वहाँ पर मुझे लग रहा है मुकेश कुमार को पहले टेस्ट मैच में रेस्ट देके फिर आप फिर से सीरीज में वापस ला सकते हैं, या फिर उनको एज एन बैकअप प्लान में रखें। जी जी, वही कि लेकिन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 11 रहती है। बॉलिंग उतनी आपको चेंजेस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक अच्छा एक पैक ये परफॉर्मेंस देकर आ रहा है पहले ओडीआई में। बैटिंग ऑर्डर कैसा रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए। हम भी देखेंगे, शायद रिंकू सिंह का डेब्यू हो, शायद रजत पाटीदार उस 11 में शामिल हो, शायद संजू सैमसन को पीछे रखा जाए इस बार, वो जो एक ऑर्डर होता है उसमें। लेकिन ये सारी बातें टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, और जिस तरीके से अभी तक फंक्शनिंग हुई है, आई डोंट थिंक सो संजू सैमसन इस 11 से तो कहीं बाहर जा रहे हैं। वेल, अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन ऐसी अपडेट्स हम आपके पास लाते रहेंगे, और ऐसी ही न्यूज़ हम आपके पास लाते रहेंगे। तो उसके लिए हमें कीजिए फॉलो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।